फैक्ट्स फॉर यू के तमाम देखने और सुनने वाले मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी, यानी तुर्की ने दुश्मन की जानिब से किए जाने वाले फ़ज़ाई हमले के बाद दुश्मन को तारीख़ी सबक सिखाने की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू कर दी हैं। इस हवाले से अब एक बड़ी खबर सामने आई है। इस खबर के मुताबिक बताया गया है कि लीबिया में एयर डिफेंस सिस्टम पर होने वाले हमले का जवाब देने के लिए तुर्की ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। तुर्की की जानिब से बदला लेने का ऐलान सामने आने के बाद दुश्मन पर खौफ तारी हो गया है और दुश्मन बौखला कर खुद ही सबूत दे रहा है। एक और खबर के मुताबिक तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने नामालूम जंगी हथियारों और मुमकिन दुश्मन का भी सुराग लगा लिया है। यानी तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इंतहाई माहिराना और पेशावराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन का चेहरा बेनकाब करके दुश्मन को सबके सामने कटहरे में ला खड़ा किया है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं ये नामालूम दुश्मन कौन है, तुर्की पर फ़ज़ाई हमला कौन से जंगी हथियारों से किया गया, ये जंगी हथियार कहाँ से आए, किस मुल्क की जानिब से भेजे गए और अब दुश्मन का चेहरा बेनकाब होने के बाद तुर्की क्या करने जा रहा है। क्या तुर्की भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए दुश्मन के दिफा को नकारा बनाने और दुश्मन के जंगी जहाज़ों को ज़मीन बोस करने की तैयारियां कर रहा है। खित्ते के हालात किस जानिब बढ़ रहे हैं? क्या खित्ता एक और जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या ये खतरनाक खेल इस्लाम दुश्मन ममालिक ने मुस्लिम ममालिक को एक बार फिर से आपस में लड़वा कर इस्लाम की बुनियादों को हिलाने के लिए रचाया है? असल हक़ाइक़ क्या हैं? आप लोगों से इतना कहूँगा कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप खित्ते की बदलती सूरत हाल और पर्दे के पीछे छुपे तमाम इस्लाम दुश्मन ममालिक के बारे में जान सकें। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों तुर्की की एयर बेस पर बड़ा फ़ज़ाई हमला हुआ था। फ़ज़ाई बमबारी के नतीजे में तुर्की का फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, जिसके बाद ये खबर सामने आई थी कि तुर्की पर होने वाला फ़ज़ाई हमला नामालूम जंगी हथियारों ने किया था। फ़ज़ाई हमले से तुर्की को भारी जानी और माली नुकसान होने का ख़दशा भी ज़ाहिर किया गया था। इस हवाले से दिफाई तज्ज़ियाकारों का ये कहना था कि तुर्की इन फ़ज़ाई हमलों का बदला ज़रूर लेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुर्की ने रूस से अपने फ़ौजी जवानों की मौत का बदला लिया था। लिहाजा दुश्मन अब अपनी बारी का इंतज़ार करे। लगता है दुश्मन की बारी का वक्त भी आन पहुंचा है, क्योंकि तुर्की ने लीबिया में एयर डिफेंस सिस्टम पर होने वाले फ़ज़ाई हमले पर सख्त गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि इस हमले के बाद हालात मज़ीद कशीदा होंगे, जिसका ज़िम्मेदार तुर्की नहीं, तुर्की की सलामती पर हमला करने वाला दुश्मन होगा। हम दुश्मन से बराबरी का सलूक करते हुए बदला ज़रूर लेंगे, लिहाजा दुश्मन अपने नुकसान की तैयारी पकड़ ले। तफसीलात के मुताबिक मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट में लिखा गया कि तुर्की के एक ओहदेदार ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मैं सिर्फ जो बात कह सकता हूँ वो ये है कि जिसने भी ये किया है उसने बड़ी गलती की है। उसने ना सिर्फ एक सोए हुए शेर को जगा दिया है बल्कि एक ज़ख्मी शेर को भी ललकारा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसका बदला लिया जाएगा और भरपूर तरीके से लिया जाएगा, जिसके बाद दिफाई तज्ज़ियाकारों की जानिब से बदला लेने की कही जाने वाली बात भी हूबहू पूरी होने जा रही है। एक और ओहदेदार ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि तुर्की ने एयरबेस को निशाना बनाने वाले नामालूम जंगी हथियारों का पता लगा लिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें सब मालूम है कि ये जंगी हथियार कहाँ से आए और किसने भेजे थे। उन्होंने राज पर से पर्दा उठाते हुए बताया कि ये जंगी हथियार कोई और नहीं बल्कि डेज़ाल्ट मिराज जंगी हथियार थे जो मुत्तहिदा अरब अमारात के पास हैं, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये हमला किसी और ने नहीं, मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया है। लेकिन ये मुमकिन नहीं कि मुत्तहिदा अरब अमारात तनहा तुर्की के ख़िलाफ़ फ़ज़ाई बमबारी करे। लिहाजा तुर्की पर होने वाले इस हमले के पीछे कई और ममालिक भी शामिल हैं, जिनका नाम सही वक्त आने पर बताया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, तुर्की पर होने वाला फ़ज़ाई हमला मुमकिन तौर पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका, इसराइल और रूस की मिली भगत का नतीजा है। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात इस इत्तेहाद का हिस्सा है जो लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत GNA के ख़िलाफ़ लड़ने वाले कमांडर
खलीफा हफ्तर का साथ दे रहा है। इस इत्तेहाद में मिस्र और रूस भी शामिल हैं, जो खलीफा हफ्तर की अस्करी मदद कर रहे हैं। फ़िज़ाई अड्डे पर होने वाली बमबारी पर तुर्की की जानिब से बिला सोचे समझे बदला लेने और शोर मचाने की बजाय खामोशी अख्तियार करके जल्द अज जल्द असल दुश्मन का पता लगाने की हिकमत अमली अपनाई गई। तुर्की अपनी इस हिकमत अमली के ज़रिए दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहा, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि दुश्मन खुद खुलकर सामने आ गया। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क फोर्सेस के खिलाफ होने वाले फ़िज़ाई हमले के जो सबूत और शवाहिद मिल रहे हैं, उनके मुताबिक तुर्की एयरबेस पर होने वाले हमले में मुत्तहिदा अरब अमारात का बड़ा हाथ शामिल है। इसका वाज़ेह सबूत इस बात से भी मिलता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सियासियात के प्रोफेसर और शाही ख़ानदान के जुज़ वक्ती मुशीर अब्दुल खालिक अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने तुर्कों को बड़ा सबक सिखा दिया है। EHA न्यूज़ एजेंसी ने शाही ख़ानदान के जुज़ वक्ती मुशीर अब्दुल खालिक के ट्वीट को सबूत के तौर पर सामने रखते हुए इसका अंग्रेज़ी तर्जमा भी जारी किया है। नाज़रीन ग्रामी, कमज़ोर ताकतवर को छुप कर निशाना बना ले तो फूले नहीं समाता, बल्कि उसकी अकल काम करना छोड़ देती है। बिल्कुल ऐसा ही अरब शहज़ादे के साथ हुआ, क्योंकि शहज़ादे ने ट्वीट करके वाज़ेह सबूत दिया है कि ये हमला तमाम अरब ममालिक समेत अमेरिका, इसराइल और रूस की जानिब से करवाया गया है। जब तक शहज़ादे को अक्ल आई, तब तक ये ट्वीट वायरल हो चुका था और यूं शहज़ादे ने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी दे मारी। बाद अज़ां उन्होंने ट्वीट को हटा दिया, मगर शहज़ादे की जानिब से इस ट्वीट के बाद ये ख़दशात मज़ीद गहरे हो गए हैं कि ये हमला अरब ममालिक ने इस्लाम दुश्मन ममालिक के साथ मिलकर करवाया है। वाज़ेह रहे कि लीबिया के अस्करी ज़राए के मुताबिक अलूदिया एयरबेस पर नामालूम जंगी त्यारों ने बमबारी करके तुर्की के एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब GNA फोर्सेस ने तुर्की की मदद से मई में अलूदिया एयरबेस पर दोबारा कब्ज़ा हासिल किया था, जिसके बाद ये एयरबेस तुर्की के ज़ेरे इस्तेमाल थी। तुर्की के दिफाई अहदेदारों ने एयरबेस पर होने वाले हमले से मुतल्लिक बयान देते हुए एक और राज से पर्दा उठाया और बताया कि तुर्की के लिए खुश आइंद बात यह है कि इस हमले के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि तुर्की का फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम तबाह हुआ है। लीबिया के अलूदिया एयरबेस पर हमले में तबाह होने वाले तुर्क एयर डिफेंस निज़ाम के हवाले से आज़ाद ज़राए ने बात करते हुए बताया कि तुर्की ने गुज़िश्ता हफ्ते ख़ित्ते में MIM-23 मिज़ाइल भी फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम में शामिल किया था। मुमकिन तौर पर ये मिज़ाइल भी इसी तबाही का बायस बने। तुर्की के दिफाई इदारों और सदर तैयब उर्दगान ने बदले का ऐलान जारी कर दिया है, जिसके बाद तुर्क और अरब ममालिक के दरमियान जंग छिड़ने के इम्कानात वाज़ेह होते जा रहे हैं। मगर इन तमाम ममालिक को सोचना और समझना चाहिए कि यहूदी और गैर मुस्लिम ममालिक को एक बार फिर से आपस में लड़वा कर इस्लाम का नुकसान करना चाहते हैं। इसलिए तमाम मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ने की बजाय दुश्मन की चाल को समझना चाहिए और आपस में बैठकर हर मसले का हल निकालते हुए मुत्तहिद होना चाहिए, क्योंकि खित्ते समेत तमाम मुस्लिम ममालिक किसी भी ऐसी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिसमें मुसलमान भाइयों का खून मुसलमान भाइयों के हाथों बहाया जाए। तुर्की पर होने वाले इस फ़ज़ाई हमले के बाद बरतानिया ने रद्द अमल में कहा था कि लीबिया में गैर मुल्की मुदाखलत के बायस सियासी तनाज़े के हल में रुकावटें पैदा हुई हैं और फ़रीक़ैन के दरमियान जंग बंदी की कोशिशों को भी नुकसान पहुंचा है। बरतानी सफारत खाने से जारी पैगाम में ये कहा गया था कि लीबिया में तेल की पैदावार में जबरी कमी, तेल की बंदरगाहों की मुसलसल बंदिश और गैर मुल्की ममालिक की मुदाखलत की इतलात बायस तशवीश हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप लोगों को ये भी बताते चलें कि लीबिया में एक तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले मुअम्मर कज़ाफ़ी के 2011 में
اقتدار کے خاتمے کے بعد ملک میں انتشار کی فضا میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ لیبیا میں طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے معمر قذافی کی حکومت کو 2011 میں شروع ہونے والی مہم عرب بہار کے دوران ختم کر دیا گیا تھا۔ معمر قذافی کے خلاف مغربی ممالک نے کارروائیوں میں حصہ لیا تھا، تاہم ان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد لیبیا میں کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا اور خانہ جنگی شروع ہوئی، جہاں ایک طرف عسکریت پسند مضبوط ہوئے تو دوسری طرف جنرل حفتر نے اپنی ملیشیا بنائی اور ایک حصے پر اپنی حکومت قائم کر ڈالی۔ دراصل یہی وہ خلیفہ حفتر ہے جس نے ترکی ایئر بیس پر نامعلوم جنگی طیاروں کی بمباری کا بیان جاری کیا تھا، جبکہ سچ یہ ہے کہ یہی وہ خلیفہ حفتر ہے جس کی تمام عرب ممالک اور اسلام دشمن ممالک ترکی کے خلاف مدد کر رہے ہیں، جس کا واضح ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ جنرل خلیفہ حفتر کی ملیشیا نے رواں برس اپریل میں طرابلس کا محاصرہ بھی کر لیا تھا اور حکومت کے نظام کو درہم برہم کر دیا تھا۔ اس دوران بھی ان کو خطے کے اہم ممالک یعنی سعودی عرب، مصر اور متحدہ عرب امارات کا تعاون حاصل تھا۔ دوستو، مجھے پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے بھی آپ کافی اپڈیٹ ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی اپڈیٹس اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔